कुरान को आप कुछ भी नहीं समझते हो, मामूली किताब नहीं, ये अल्लाह ही का कलाम है। सुनो, अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो 1400 साल में जितने मोड़ आए हैं अब तक कुरान कुरान ना रहा होता। अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो मक्के में दफन हो जाता। अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो मक्के से किसी तरीके से निकलता तो मदीने में दफन हो जाता। बदर के मैदान में पूरी ताकत से आए थे अबू लहब, अबू जहल और उसकी कंपनी, मगर कुरान का कुछ ना बिगड़ा। अगर कुरान अल्लाह का कलाम ना होता तो ओहद में दफन हो जाता। अगर ओहद में नहीं तो खंदक में खत्म हो जाता। अगर खंदक से बच जाता कुरान शरीफ तो जनाबे वाला हुदैबिया में मिट जाता। अगर हुदैबिया से बच जाता तो फिर करबला में कुरान शरीफ के जनाब वाला बाकी रहने के कोई चांस नहीं था, क्योंकि जनाबे वाला 72 नफूस ज़किया सफिया को दफन करने, मोहम्मदी मिशन को मिटाने का सपना आज गैरों ने नहीं, कलमा पढ़ने वालों ने देखा है। ये कलमा पढ़ने वाले औबाश, ये गुंडे, ये कलमा पढ़ने वाले जनाबे वाला, ये मरवानी दलाल, खुदा की कसम इन दल्लों ने जो 22,000 का जनाबे वाला लश्कर जर्रार लेके आए हैं, यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्ते आज कुरान शरीफ का पारा पारा उड़ा देंगे। आज कुरान शरीफ का हर हर्फ इधर उधर कर देंगे। आज कुरान शरीफ को जनाबे वाला तहो बाला करने की कसमें खा के आए हैं। ये जनाब अहले बैत अतार के चमन को उजाड़ने का संकल्प, बल्कि महासंकल्प लेके आए हैं। खत्म कर देंगे आज कुरान, करबला के बाहर नहीं निकलेगा। मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा डाल के तने तनहा शेर खुदा का शेर, मर्द खुदा, शेर खुदा का शेर, मर्द खुदा, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों का नूर और मेरे मुस्तफा के दिल का चैन, मेरा हुसैन कुरान का डिफेंडर और कुरान का इकलौता सिपाही बनके सीना सिपर होकर साथ पाए सबात में लग़ज़िश ना आ सकी। कुरान ने कहा घर चाहिए, दे दिया। कुरान ने कहा दर चाहिए, दे दिया। कुरान ने कहा मेरी हिफाजत करना चाहते हो तो सब कुछ कुर्बान करना होगा। हुसैन ने कहा लहू लहू कर लहू लहू हो जाऊंगा, पूरा घर दे दूंगा, बार दे दूंगा, दरबार और घर बार दे दूंगा, पूरी नस्लें दे दूंगा, मगर कुरान तेरी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा। खुदा की कसम, एक मेरे हुसैन ने अपना लहू करबला में क्या पेश कर दिया। 22,000 कुत्तों को पसीने आ गए और उन 22,000 कुत्तों की नस्लें आज तक परेशान हैं। बेशक हक है, मगर हमारा कुरान करबला से निकल आया सिर्फ इस वजह से कि ये अल्लाह का कलाम था। अगर अल्लाह का कलाम ना होता, फंस जाता, ना निकल सकता। और फिर जनाबे वाला करबला से, और करबला से निकलने के बाद हजरत मोहतरम बहुत तवील ना हो जाए गुफ्तगू, इसलिए शॉर्टली ब्रीफली आपसे कहना चाहता हूँ, अगर ये अल्लाह का कुरान ना होता तो करबला से निकल के फिर फंस जाता मंगोलों में जनाबे वाला, जिन मंगोलों ने पूरे बगदाद को, तातारियों ने पूरे बगदाद को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। याद है आपको? 40 लाख कलमा पढ़ने वालों के लहू से दरिया लाल लाल हो चुका था। पूरे कुरान शरीफ के सारे किताब को तो खाने जला दिए गए थे। कुरान शरीफ, तब तो कुरान शरीफ को जनाबे वाला लोग, कुरान शरीफ जिनके सीनों में था उनका कत्लेआम, और जो कुरान शरीफ रखा हुआ था वो दरिया बुर्द कर दिया गया था। हजरत मोहतरम कुरान शरीफ की कॉपियां इधर उधर हो गई थी, कुछ बचा नहीं मंगोलों के दौर में। मगर चूंकि कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम था, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, कुछ ना बिगाड़ सके मंगोले, तातारी और चंगेजी, हलाकू खां की औलादें मेरे कुरान का कुछ ना बिगाड़ सकी। बल्कि ये हुआ कि हलाकू की औलाद में मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जालिमों की कोख से कलमा पढ़ने वाले जन्म लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते कुरान, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। जालिमों की कोख से हमेशा ये देखा है इतिहास की जनाबे वाला, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं, धरती और आकाश की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं कि जालिमों की कोखों से कलमा पढ़ने वालों ने जन्म लिया है। बहुत हुआ है ऐसा। हजरत मोहतरम आगे बढ़ता हूँ, कहना चाहता हूँ कुरान अल्लाह ही का कलाम था जो निकल आया बाहर। और अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता मुसलमानों, तो जनाब आज कंप्यूटर की दुनिया में फंस जाता। कंप्यूटर ने, आपको याद होगा मैंने पढ़ा है उर्दू टाइम्स मुंबई
29 दिसंबर 2005 को ये लिखा है पेपर ने, उर्दू टाइम्स मुंबई, 29 दिसंबर 2005 ये तारीख है। कंप्यूटर ने बाकायदा चैलेंज किया मेरे कुरान को। बात है अमेरिका के न्यू जर्सी की। कुरान को चैलेंज किया कि हम दिखाएंगे कि तुम्हारे कुरान में कितनी गलतियां हैं, गलतियों से भरा पड़ा है ये कुरान। हजरत मोहतरम बहुत तवील गुफ्तगू है, मगर मैं उस तवील गुफ्तगू में जाना नहीं चाहता। उस प्रोफेसर का नाम प्रोफेसर वोल्फ था, जिसने इंजीनियरों की पूरी टीम बिठा दी थी। इधर जनाबे वाला कंप्यूटर रखा था, उसमें कुरान लिखा हुआ था जिसे लॉक किया गया था। इधर डिस्प्ले था, उस डिस्प्ले पे जनाबे वाला इंजीनियरों को बाकायदा ताकीद की थी प्रोफेसर वोल्फ ने कि अगर कुरान में कोई गलती ना भी आए तो अपनी तरफ से ऐसा सॉफ्टवेयर हमने बनाया है कि अपनी ही तरफ से कोई ना कोई मिस्टेक कुरान में दिखानी होगी, डिस्प्ले करना होगा। हजरत बखुशी बैठे थे। अल्लाह करोड़ों सलाम भेजा मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के जनाबे वाला उलमाए दीन, अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे, इन उलमा को आबाद रखे। बड़ी कुर्बानियां हैं इन आलिमों की जनाबे वाला। यूं ही बिला वजह थोड़ी पड़ी है पीछे दुनिया इनके, ये बिला वजह थोड़ी पड़ी है पीछे दुनिया इनके। हज़रत मोहतरम बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं इन स्कॉलर्स की, इन उलमा की। उस वक्त भी ये उलमा थे जो बार बार अपने रब की तरफ मुतवज्जे थे। उधर प्रोफेसर वोल्फ की इजाजत का इंतजार कर रहे थे वो चंद बैठे हुए इंजीनियर, जो जनाबे वाला जिन्हें गोदी इंजीनियर कहिए, वो गोदी इंजीनियर थे। वो जनाबे वाला वो चाली इंजीनियर थे, वो वाकई ये करना ही चाहते थे। हजरत मोहतरम वो टन टन की कीबोर्ड के बटन ऑन हुए, टन टन की आवाजें उभरी और मिस्टर और जनाबे वाला पेपर का नाम फिर दोबारा सुन लीजिए, उर्दू टाइम मुंबई 29 दिसंबर 2005, 29 दिसंबर 2005 उर्दू टाइम मुंबई। प्रोफेसर वोल्फ बैठा हुआ है, टन टन की आवाजें उभरी, कीबोर्ड के बटन ऑन हुए, डिस्प्ले पे आना शुरू हुआ मिस्टेक नंबर 1, फिर आया दूसरी हेडिंग आई मिस्टेक नंबर 2, तीसरी हेडिंग आई मिस्टेक नंबर 3, चौथी हेडिंग आई मिस्टेक नंबर 5 और ये हेडिंग आने लगी। अब इसके आगे मिस्टेक बयान करना था, मिस्टेक नंबर 1 के आगे मिस्टेक आना था, मिस्टेक नंबर 2 के आगे मिस्टेक आना था और जनाबे वाला इस तरह से जब हेडिंगें आ रही थी, मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, जब ये आ रहा था ठीक उसी टाइम ये उलमा निकोकार मुत्तकी पारसा परहेजगार उलमा, जिनकी आंखों में आंसू थे, 1400 साल हो गए रब से जनाबे वाला लो लगाए हुए थे। ए मेरे अल्लाह, ए अर्शे अजीम वाले खुदा, परवरदिगारे आलम, ए मेरे मौला संसार की रचना करने वाले अल्लाह, आज अमेरिका के न्यू जर्सी के इस हॉल में एक कुरान का नहीं, ए अल्लाह तेरी अजमतों का इम्तिहान है, तेरी इज्जतों का इम्तिहान है। आज अगर कंप्यूटर के सामने कुरान सरेंडर हो गया तो पूरी दुनिया में कोई कलमा पढ़ने वाले की हुर्मत बाकी न रहेगी। ए मुस्तफा, ए अल्लाह, तुझे तेरे नबी की हुर्मत का वास्ता, नामों से पैगंबर का वास्ता, आज कुरान को इज्जत अता फरमा ताकि ज़माने में तेरा परचम बुलंद रहे। हजरत मोहतरम लो लगाते रहे, रोते रहे। आखिर का प्रोफेसर वोल्फ ने कहा शुरू किया जाए काम, और काम शुरू हुआ। मिस्टेक नंबर 1 के आगे मिस्टेक आनी चाहिए थी, तो जनाब कीबोर्ड के बटन ऑन होते रहे। इंजीनियर गोदी इंजीनियर अपना अपना काम करते रहे, वो सधाए हुए इंजीनियर थे, वो अपना अपना काम करते रहे। और फिर जब आया है तो जनाबे वाला आप हैरान रह जाएंगे, पेपर का बयान है, आप हैरान रह जाएंगे कि मिस्टेक नंबर 1 के आगे 0 0 0 0 और 0 0, मिस्टेक नंबर 2 के आगे 0 0 0 0 0, यानी कीबोर्ड के बटन ऑन होते रहे, टन टन की आवाजें उभरती रही और पूरे डिस्प्ले पे 0 0 0 0 आता रहा। एक वक्त आ गया जब पूरा डिस्प्ले 0 0 0 0 से भर गया। खुदा की कसम, इधर डिस्प्ले 0 0 से भरा है, उधर कई उलमाए किराम उसी हाल में नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाओं से पूरे हाल को गूंजने पे मजबूर कर रहे थे। ठीक उसी टाइम ऐसी बिजली गिरी, ऐसा सदमा हुआ प्रोफेसर वोल्फ को, इधर नारा है तकबीर और रिसालत से हाल गूंज रहा था, उधर जनाबे वाला वो बिजली गिरी सदमे की, वो गम हुआ, ऐसा जिगर फटा प्रोफेसर वोल्फ का कि नीचे कुर्सी से गिर गया और ऐसा गिरा कि जनाबे वाला जो कभी आज तक उठ ना सका, खत्म हो गया, तबाह हो गया। एक सपना जो देखा गया था कुरान की इज्जत से खिलवाड़ करने का, प्रोफेसर वोल्फ अपने अंजाम को पहुंचा। और मेरा कुरान चूंकि अल्लाह का कुरान था, इसलिए उस
हॉल से भी बाहर आके आज पूरी दुनिया के पर्दे पे अपनी आज़मत का लोहा मनवा रहा है। मेरा कुरान किसी बंदे का नहीं, ये अल्लाह ही का कलाम है। और खुदा की कसम, एक हजारों नाजुक मोड़ आ जाएं, लाखों नाजुक मोड़ आ जाएं, इस कुरान का जमाना कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए कि जनाबे वाला है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्यारे नबी के वसीले से अल्लाह सरसब्जियां और शादाबियां अता फरमाए। ये पूरा का पूरा मजमा जो बर्फ की तरह जमा हुआ है, खुदा की कसम देख देख के तबीयत बड़ी खुश और बाग बाग हो रही है। अल्लाह आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिस कुरान को तुम छोड़े पड़े हो, ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं, ये गैर मामूली किताब है। तुम्हें आना होगा इस कुरान की तरफ, पकड़ना होगा इस कुरान को, सीने से लगाना होगा ये कुरान, सर पे उठाना होगा ये कुरान। कुरान सिर्फ तबर्रुक की किताब नहीं, कुरान सिर्फ झाड़ फूंक की किताब नहीं। बेशक कुरान में शिफा है, बेशक कुरान में शिफा है, बेशक कुरान से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज किया जाता है और किया जा सकता है। चिकनगुनिया, टाइफाइड, डबल टाइफाइड, कैंसर जैसी बीमारियां इंशाअल्लाह कुरान शरीफ की सूरतें ऐसी ताकत रखती हैं कि पढ़ोगे इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। हाँ हाँ, कोरोना जैसी बदतमीज बीमारी का इलाज भी कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। और उन दिनों में हमारे उलमा ने उस बयान को जनाबे वाला हाँ पूरी दुनिया में सार्वजनिक भी कर दिया था कि कुरान की ये आयतें पढ़ी जाए तो कोरोना का सुभान अल्लाह फीह शिफाउल लिन्नास, कुरान में लोगों के लिए शिफा है। अल्लाह तेरी कुर्बान, अल्लाह तेरी अजमत के कुर्बान। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए शिफा है, अल्लाह ने कहा फीह शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों की शिफा है, जनता की, पब्लिक की, पीपुल्स की शिफा है। सिर्फ मुसलमानों की नहीं, सारी दुनिया की शिफा है। सबका साथ सबका विकास ये मोटो है, सबका साथ। कुरान सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता। फीह शिफाउल लिन्नास, फीह हुदल लिन्नास, जनता 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 की बात करता है। और जिस दिन पहली बार उतरा था कुरान, उस दिन भी मुसलमान की बात नहीं की। पहले दिन भी उतरा तो मानव समाज की बात करता हुआ उतरा है। इसलिए ओ लोगों, तुम मानव समाज के लिए हो, मानव समाज तुम्हारे लिए है, तुम इंसानों के लिए हो। इसलिए जनाब अपने दिलों को रोशनी दो ताकि तुम्हारे हाथ इंसानों की खिदमत कर सकें। दिलों को रोशनी दो ताकि तुम्हारे पांव इंसानों की खिदमत कर सकें। दिलों को रोशनी दो ताकि तुम्हारी आंखें इंसानों की खिदमत कर सकें। मानव समाज तुम्हारे लिए है और तुम मानव समाज के लिए हो। तुम जनाबे वाला हैवान नहीं, तुम जनाबे वाला जानवर का कल्चर कभी मत अपनाना। तुम इंसान हो और इंसानों के समाज की खिदमत के लिए पैदा किए गए हो। इसीलिए मेरे रब ने इरशाद फरमाया कुरान शरीफ के चौथे पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। दुनिया में सबसे बेहतरीन कौम हो तुम। अल्लाह ने जिन कौमों में जिस कौम को जाहिर किया है दुनिया के पर्दे पर, सबसे अच्छी कौम हो तुम। तुम बुराइयों से बचाते हो और नेकियों की तरफ लोगों को रागिब करते हो। नेकियों का चलन आम करो, बुराइयों से रोको। इसलिए आए हो तुम जमाने में। झूठ नहीं बोलना, दगा नहीं देना, चीटिंग नहीं करना, बदमाशियां नहीं करना, गुंडागर्दियां नहीं करना, आवारागर्दियां नहीं करना। और जनाबे वाला जब भी हाथ उठे तो जमाने को याद आ जाए जब गुलाम के हाथ में इतना पावर है तो मदीने वाले मुस्तफा के आका के हाथ में कितना पावर होगा। जब इसकी आंख इतनी अच्छी है तो मदीने वाले मुस्तफा की आंख के जलवे कैसे होंगे। बहरहाल आगे करता हूं, बात तवील हो रही है मेरी गुफ्तगू। मैं ये कहना चाहता हूं, बेशक कुरान झाड़ फूंक की किताब है, कुरान शिफाउल लिन्नास है, कुरान में शिफा है। मगर क्या तुम यही समझते हो कि कुरान में शिफा है? आगे नहीं बढ़ोगे तुम कुरान शरीफ की, इस बात के आगे नहीं बढ़ोगे। हाँ हाँ, इस बात के आगे बढ़ो। कुरान में शिफा भी है और कुरान के अंदर इनकलाब भी है, कुरान के अंदर क्रांति भी है, कुरान में दिल का इनकलाब है, कुरान में समाज का इनकलाब है, कुरान में फिक्र का इनकलाब है, कुरान में सोच का इनकलाब है। न जाने इसीलिए कितने अंग्रेजों ने कुरान पढ़ते ही पढ़ते कलमा पढ़ लिया।
कोई खाई नहीं खुदी, जिसने अखलाक दिया, किरदार दिया, उस कुरान की तालीम को आम करने के लिए आज तक दारुल अहमदिया को जनाब वाला किराए की जमीन पर चलाकर और बड़ी कुर्बानियां देकर संगलाख जमीन पर बड़े बड़े सब्र आज़मा मरहलों से गुजर के साबित कर दिया कि वाकई ये मुस्तफ़ा जान रहमत के उलूम की आमाजगाह बना सकते हैं, चला सकते हैं। तकदीर ने फिर जनाब वाला इन्हें वो मोड़ दिया कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिल और इनकी फिक्र को इस तरफ मुतवज्जे किया। तुम किराए से निकल के ओरिजिनलिटी की तरफ आओ, अपने फैक्ट की तरफ आओ, हकीकत की तरफ आओ। फिर इन्होंने जनाबे वाला ये मंसूबा बना लिया कि हमें इन किरायों की जमीनों से निकल के इल्म के इस मरकज को, इल्म की इस आमाजगाह को, जो आमाजगाह सबसे पहले जमाने के पर्दे पे मुस्तफ़ा जान रहमत ने कायम की थी, उसी की एक ब्रांच, उसी की शाख यहाँ दिल्ली और खजूरी में जनाबे वाला ये अपनी उसके असली मकाम पर कर सकें, इन्होंने मंसूबा बनाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस मंसूबे में बहुत हद तक कामयाब हैं। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आइंदा साल अल्लाह ताला चाहेगा उम्र हमारी और तुम्हारी वफा करेगी, मेरी और तुम्हारी मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह इस हाल में होगी कि इस मदरसे का अपना बेस होगा, अपनी बुनियाद होगी, अपनी जगह होगी, कई तलबा होंगे, तिश्नगाने उलूम नबुव्वत होंगे, असद इकबाल, इमरान हनफी, हुजूर सैयद जावेद मियाँ जैसी हस्तियों के हाथों से इंशाअल्लाह उन तिश्नगाने उलूम नबुव्वत के सरों पे दस्तारे हिफ्ज़ कुरान, दस्तारे तजवीद और तरतील कुरान, दस्तारे उलूम कुरान इंशाअल्लाह रखी जाए। एक दिन ऐसा आने वाला है। हाँ हाँ, हमें ये काम करना चाहिए। बहुत हो गई दुनिया, 40 साल में मर गए, 50 साल में मर गए, 60 साल में कोई बचा है आज तक जो बचेगा जनाबे वाला? सिकंदर मर गए, सिकंदर मर गए, जनाबे वाला बादशाह मर गए, हजरत मोहतरम हाँ हाँ कोई बचा है? मुझे बताओ तो सही। शहजोर बचा, जवान बचा, नौजवान बचा, नंबरदार बचा या ठेकेदार बचा? मुझे बताओ जनाब, जमींदार बचा या अलंबरदार बचा? कोई बचा है? कोई ठेकेदार, कोई नंबरदार, कोई अलंबरदार, कोई सूरमा चौधरी बचाओ तो मुझे बताओ, एक तो बताओ जो बचा हो। कोई नहीं बचा। सिकंदर इतना बड़ा मालदार था, उसने कहा मेरे आखिरी वक्त में मेरे हाथों को बाहर निकाल देना ताकि जमाने को खबर हो जाए कि दुनिया में सब कुछ इकट्ठा करने वाला इस दुनिया से खाली हाथ चला गया है। कारून इतना मालदार था, इतना मालदार था कि उसके खजानों की चाबियों के गुच्छे सवारियों पे चला करते थे। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, उसका बयान फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्न कारून काना मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बा उलिल कुव्वा इज़ क़ाल लहू कौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन वब्तगि फीमा अताकल्लाहु दारुल आखिरह व ला तंसा नसीबक फिद दुनिया। हज़रत मोहतरम, ये कुरान का 20वां पारा है जो मैं पढ़ ना सका। चंद आयतों में से आपको कुछ सुना के अपने दिल को रोशनी दे दी और आपको भी कुछ सुना दिया। आपसे गुजारिश है कि सुबह शाम कुरान पढ़ा करो। हजरत मोहतरम, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। कुछ तो करो अल्लाह के बंदो, कुछ तो करो। कुछ बगैर कुछ किए कुछ नहीं होता है। कम से कम कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ाओ अपने बच्चों को। इन बच्चों को सिखाओ तुम क्यों आए हो दुनिया में। कम से कम आने का कोई मकसद तो पहचानो। आए, खाया पिया, 2-4 गालियां दे दी चौराहे पे खजूरी खास में या खजूरी आम में या कच्ची खजूरी या पक्की खजूरी में या पुश्ते पे या उश्ते पे जनाबे वाला 2-4 गालियां दे दी और बात तमाम हो गई। नो नो नो, मकसद दूसरा है। उस मकसद को पहचानो। तुम जमाने में अल्लाह के हकम को पूरी दुनिया में फैलाने आए हो, अल्लाह के इल्म को पूरी दुनिया में बांटने आए हो और मानव समाज की सेवा करने आए हो। तुम अपने दिलों को रोशनी दो और ये रोशनी सबसे बेहतर कुरान शरीफ से ही आती है। बेशक बेशक है कि जनाबे वाला मौलाना साहब ये कुरान शरीफ के इल्म को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ज़मीन और अपने बेस का इंतजार कर रहे हैं। यकीन है कि तुम जैसे समझदार, इज्जतदार, अच्छी सोच रखने वाले लोग मौलाना आरिफ, मौलाना शुएब और मौलाना हंजला का साथ देंगे आप इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि साथ देंगे। हाँ हाँ देंगे, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, अपने मरहूमों के नाम पर। यकीनन यकीनन तुम इंशाअल्लाह मौलाना साहब को इस इल्म को आगे बढ़ाओ।
पाओगे। अगर तुम्हारे 10 रुपए की बुनियाद पर एक आयत करीमा किसी बच्चे ने याद कर ली होगी और उस आयत करीमा का याद करना बच्चे को अल्लाह को कबूल हो गया होगा, अल्लाह को पसंद आ जाएगा, तो याद रखना तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की मगफिरत बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह बड़ी रहमतों वाला है, बड़े बहुत अल्लाह बड़ी मेहरबानियों वाला है। अरे उसकी मेहरबानियों की कोई इंतहा नहीं है। मैं कैसे बयान करूं अल्लाह कितना मेहरबान है। तुम इतने जुल्म करते हो फिर भी अल्लाह तुम्हारे डिफेंस में आज भी है। बेशक बेशक। तुम जालिम हो फिर भी डिफेंस कर रहा है मेरा अल्लाह। आज भी तुम्हारा इंसाफ करता है, आज भी तुम्हारी तरफ से मेरे अल्लाह की रहमत है, तुम्हारी तरफ से अल्लाह की कुदरतों के जलवे तुम्हारी तरफ से। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आज भी तुम गौर तो करो, घरों की तन्हाइयों में जाके मैं क्या बयान करूं माइक पे, तुम गौर तो करो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कैसा मेहरबान है। तवज्जो है तुम्हारी। वही कारून, क्या नाम है उस जालिम का, कारून। इतना मालदार माल इतना वो हजरत मूसा ने फरमाया तू आकड़े मत बे, बार बार कहा आकड़े मत बे, ला तफरा आकड़े मत, मगर वो तो करते ही रहा। अल्लाह ने फरमाया छोड़ दो मूसा, अभी से हम जमीन फाड़ देंगे और इसे जमीन में धंसा देंगे। आ गया वो टाइम। अल्लाह ने फरमाया फट जा जमीन, अल्लाह ने फरमाया फट जा जमीन। मूसा बोले यार तो खुद ही है, जमीन से पकड़ ले। अल्लाह ने फरमाया मूसा इसका सारा पैसा, इसका सारा माल जो इसने कमाया था चीटिंग कर करके, लोगों खून चूस के, इसका सारा माल अल्लाह के लिए कोई बैद नहीं, बड़े को छोटा कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सारे माल को इकट्ठा करके गठरी बनाओ, इसे सर पे रखो। रख दिया, नीचे को गिर रहा था, धंस रहा था। अल्लाह ने फरमाया मूसा कहो इससे, आवाज लगाए अपने माल को, आवाज लगाए अपनी दौलत को बचा ले, दौलत बचा ले। मगर दौलत ने किसी को बचाया है जो इसे बचाएगी? ना बचा सकी दौलत। कारून पुकारता रहा मूसा मुझे बचा लो, मूसा मुझे बचा लो, मूसा बचा लो, मूसा आप कुछ नहीं करूंगा बचा लो। मूसा बोले हो गया वादा पूरा, मैं कुछ नहीं कर सकता। और आखिरकार जमीन में चला गया। जब वो चला गया जमीन में तो मेरे अल्लाह कितना मेहरबान है, देखो तो सही। अल्लाह फरमाता मूसा से, मूसा तुम कैसे हो? मूसा बार बार पुकारता रहा तुम्हें, वो बार बार पुकारता रहा मदद करो मदद करो, तुमने एक बार मदद न की उसकी। मूसा मुझे मेरी इज्जत की कसम, इस हाल में भी अगर वो मुझे एक बार भी पुकार लेता, क्या मेहरबान है। अरे तुम सुभान अल्लाह नहीं कह पाओगे? अरे क्या मेहरबानियां है उसकी। भागो उसकी तरफ, दौड़ो उसकी तरफ। कहता है ए मूसा अगर एक बार भी मुझे पुकार लेता ना वो मूसा, मैं उसकी जरूर मदद कर देता, बहुत मदद कर देता। क्या मेहरबानी है अल्लाह की। ए लोगो अल्लाह की तरफ आओ, समझो कि तुम क्यों आए हो दुनिया में। कुरान सीखो, कुरान सिखाओ। खुशी है